दुनिया भर में 35,63,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से करीब 2.5 लाख लोगों की वायरस से जान गई है। वहीं ठीक होने वाली की संख्या 11 लाख से ज्यादा है और 21,77,000 एक्टिव केस है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर यूएसए में ही पड़ रहा है और वहां करीब 69,000 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं स्पेन में 25,000 से ज्यादा, इटली में करीब 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई है। फ्रांस में भी करीब 25,000 जान गई है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42,000 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में ही 2,500 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कंटेनमेंट जोन और इसके बाहर भी हमें सभी तरह की सावधानी बरतनी होगी। देश भर में जहां कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रिकवरी रेट 27% से भी ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में ही 1,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और अब तक 11,000 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 11,000 मरीजों के ठीक होने के बाद देश में अब कोरोना के करीब 30,000 एक्टिव केस है। वहीं 1,300 से ज्यादा लोगों ने वायरस से अपनी जान गंवाई है। देश में सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं। यहां अब तक करीब 13,000 केस सामने आ चुके हैं और 548 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 343 लोगों की मौत सिर्फ मुंबई में ही हुई है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना संक्रमितों के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है। यहां करीब 5,500 संक्रमित हैं, तो दिल्ली में करीब 4,500 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राजस्थान में करीब 2,900 लोग वायरस से संक्रमित हैं। यूपी में संख्या 2,500 से ज्यादा हो गई है। तेलंगाना और पंजाब में भी आंकड़ा 1,000 से ज्यादा है। सोनिया गांधी ने ट्रेनों के जरिए अपने घर लौट रहे मजदूरों के लिए कहा है कि उनके टिकट का खर्च कांग्रेस उठाएगी। सोनिया गांधी ने केंद्र पर भी निशाना साधा और श्रमिकों की अनदेखी का आरोप लगाया। मजदूरों की टिकट पर केंद्र की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने किराए पर कहा है कि हमने कभी भी किसी मजदूर से किराए लेने की बात नहीं की। किराए का 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार को वहन करना है। देश में आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। देश में सभी जिलों को 3 जोन यानी कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। रेड जोन में ज्यादा सख्ती होगी, वहीं ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ सेवाएं शुरू की गई है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खुले हुए हैं। ग्रीन जोन में बस में 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 105 नए केस सामने आए हैं और प्रदेश में अब तक 2,942 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 165 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं 856 लोग ठीक भी हुए हैं और एक्टिव केस 1,921 है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस इंदौर में है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 43 नए पॉजिटिव केस को मिलाकर संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,611 हो गई है। वहीं अब तक कुल 77 लोग कोरोना से जंग में अपनी जिंदगी हार चुके हैं। प्रदेश में राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर अब तक 563 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है, लेकिन 266 लोग ठीक भी हो चुके हैं। उज्जैन में कोरोना मरीजों की संख्या 166 तक पहुंच गई है। यहां संक्रमण से 35 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 18 लोग स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर में भी एक ही परिवार के 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की तादाद अब 100 के पार पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक और कोरोना का मरीज मिला है। आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद युवक में कोरोना की पुष्टि की गई है। अब छत्तीसगढ़ में कुल 22 एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं 36 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने आज मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में कोरोना संक्रमण रोकथाम, दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने और रायपुर में दुकानों को खोलने के संबंध में चर्चा की गई। इंदौर के निजी अस्पताल अर्पण नर्सिंग होम के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जब अस्पताल को सील करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। फिलहाल अस्पताल में काम कर रहे स्टाफ के साथ ही भर्ती मरीजों और उनके परिजन की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों डॉक्टर कई दिनों से ड्यूटी भी कर रहे थे। इंदौर में रावजी बाजार थाने में पदस्थ 3 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटीन किया गया है। वहीं एक सब इंस्पेक्टर को भी इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। आईजी विवेक शर्मा ने रावजी बाजार थाने का निरीक्षण कर पूरे स्टाफ से चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ समीक्षा बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की और इस बैठक में कोरोना वायरस को रोकने के प्रयासों पर चर्चा की गई।
इस बैठक में नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के शरायु हॉस्पिटल में ऑक्सीजन थेरेपी से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में मिल रहे अच्छे परिणामों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने भोपाल एम्स के निर्देशन में एक जांच दल उज्जैन भेजने की मांग की है। बैठक में कोरोना प्रभावित 9 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हुए। लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मध्य प्रदेश के करीब 64,000 मजदूरों की अब तक घर वापसी हो चुकी है। हर दिन 2 से 3,000 लोग पैदल चलकर प्रदेश आ रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है कि 3 मई तक गुजरात से 20,000, राजस्थान से 33, हरियाणा से 1,350, उत्तर प्रदेश से 2,000 मजदूर वापस लाए गए। मध्य प्रदेश में कल से शराब की दुकानें खुलेंगी। आबकारी विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक कोरोना के अलग अलग जोन में शराब बिक्री की अलग अलग व्यवस्था है। रेड जोन में आने वाले इंदौर, भोपाल और उज्जैन जिले में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। एमपी के रेड जोन वाले अन्य जिले जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब दुकान खुल सकेगी, लेकिन जिला मुख्यालय की शहरी क्षेत्र में शराब दुकानें बंद रहेंगी। ऑरेंज जोन के जिले में कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी इलाकों में शराब दुकान खुलेंगी, जबकि ग्रीन जोन वाले सभी जिलों में शराब दुकानों का संचालन हो सकेगा। लेकिन लिकर एसोसिएशन ने शराब दुकानें खोले जाने का विरोध किया। शराब ठेकेदारों का कहना है कि हम कभी भी शराब की दुकान नहीं खोलना चाहते। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय, एचओडी भवन और पीएचक्यू समेत सभी सरकारी दफ्तर खोल दिए गए हैं। सभी राजपत्रित अधिकारियों को ऑफिस आने के निर्देश दिए गए थे और तो वहीं कर्मचारियों को 1/3 की संख्या में बुलाया गया है। ऑफिस में एंट्री से पहले कर्मचारियों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। इंदौर शहर में लॉकडाउन के बाद जानवरों को खाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से जानवरों को खाना भी नहीं मिल पा रहा है। सोमवार को इंदौर के भंवरकुआ थाने में बड़ी संख्या में भूखे बंदर पहुंचे। बंदरों को देख पुलिसकर्मियों ने उनके खाने पीने की व्यवस्था की। शराब दुकान के फैसले के बाद अब रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुआ की शराब दुकान में जमकर हंगामा किया। शराब दुकान खोलने का विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। योजना में महिलाओं को घर में ही मास्क बनाने का काम दिया जा रहा है। इसके लिए इंदौर नगर निगम ने 827 महिलाओं का पंजीयन किया है। शासन मास्क के बदले महिलाओं को 11 रुपए प्रति मास्क के अनुसार भुगतान करेगा। यूपीएससी ने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा साल 2020 को स्थगित कर दिया है। बता दें कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना के मद्देनजर यूपीएससी ने आगामी आदेश तक प्रारंभिक परीक्षा को अब स्थगित कर दिया है। यूपीएससी के अनुसार 20 मई को स्थिति की समीक्षा के बाद नई तारीखों की घोषणा की जा सकती है। नारायणपुर पुलिस ने आज जागरूकता रैली निकाली। रैली में 100 से अधिक बाइक सवार पुलिस के कोरोना योद्धा शामिल हुए। रैली की शुरुआत नारायणपुर खेल मैदान से की गई। ये शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए वापस खेल मैदान पहुंची और रैली के माध्यम से पुलिस के जवानों ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह किया। रायगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने पुलिस विभाग अनूठा अभियान चला रही है। रायगढ़ पुलिस शहर में फिल्मों के रिक्रिएट डायलॉग वाले पोस्टर चस्पा कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। शहर के प्रमुख स्थानों में इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच पीसीसी चीफ और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से रूबरू भी हुए। साथ ही अधिकारियों को समस्या के निराकरण के निर्देश भी दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने पलारी, श्यामपुर, माकड़ी पहुंचकर मार्ग चौड़ीकरण समेत कई अन्य सड़क का भूमि पूजन किया। बालाघाट के महकेपार चौकी में कोरोना जांच के नाम पर हुई बर्बरता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में मंडला और सिवनी जिले के विधायकों ने आईजी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि कुछ दिनों पहले आदिवासी युवक से जांच के नाम पर मारपीट के साथ अमानवीय कृत्य करने का पुलिस पर आरोप लगा है। इसके बाद चौकी प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। विदिशा जिले में किसान अपनी फसल बेचने के लिए रतजगा कर रहे हैं। खरीदी केंद्र के बाहर 10 किलोमीटर से भी लंबी लाइन लगी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि किसान एसएमएस मिलने से पहले ही खरीदी केंद्रों के बाहर कतार लगा रहे हैं। इसकी वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। मुरैना जिला अस्पताल में लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक गर्भवती महिला को अस्पताल स्टाफ ने गैलरी में छोड़ दिया। परिजनों के हंगामे के बाद महिला का इलाज शुरू किया गया। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं मामले की शिकायत के बाद अस्पताल प्रबंधन जांच की बात कह रहा है। डबरा में बच्चे का अपहरण का प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
आरोपी 30 अप्रैल को घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने का प्रयास कर रहे थे। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद करी है। लोरबी में शराब तस्करी के आरोपी 2 आरक्षकों ने आज कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने 15-16 अप्रैल की रात कार्रवाई करते हुए युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत 2 अन्य को गिरफ्तार किया था। घटना में शामिल 2 आरक्षक मौके से फरार हो गए थे। कोर्ट में सरेंडर के बाद दोनों आरोपी आरक्षकों को अब कोर्ट ने जेल भेज दिया है। धमतरी जिले के गट्टासिल्ली गांव में एक सरफिरे ने मामूली विवाद पर 7 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में सभी घायलों को इलाज के लिए धमतरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाइक सवार लोगों पर रॉड से हमला करता था और अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल, बाइक के साथ ही घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद किया है। बिलासपुर में छात्रा से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी छात्रा को दोस्त के घर बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में बियर पिलाकर घटना को अंजाम दिया और घटना के बाद आरोपी शादी का झांसा देकर 1 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। छात्रा की शिकायत पर सरकंडा थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।